जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, दोनों के ऑर्डर होने के बावजूद भी केंद्रीय कर्मियों को, सैनिकों को, अर्धसैनिकों को, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सबको कोई बेनिफिट क्यों नहीं? नो एरियर्स, नो बेनिफिट। आज एक ऐसा मसला है जहां पर अनेकों राज्यों के हाई कोर्टों का ऑर्डर आने के बाद जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहां से भी पेंशनर्स के हक में फैसला आया, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशनर्स को नो एरियर्स एंड नो बेनिफिट। ऐसा क्यों, क्या मसला है, ये देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ फैक्ट दिखाता हूं। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देखिए, जहां पर हम बात कर रहे हैं कोर्ट रूम नंबर 4 से है। और ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर था 11 अप्रैल 2023 का, यानी कि पेंशनरों ने अपने हक की लड़ाई के लिए विभिन्न कोर्टों में केस किए थे। और केस किए थे दोस्तों, 1 साल की पूरी नौकरी करने के बाद जब उनको इंक्रीमेंट मिलता है तो अगर वो उसी दिन रिटायर्ड हो जाते हैं जिस दिन इंक्रीमेंट मिलता है, तो उनको वो इंक्रीमेंट नहीं मिला। यानी नॉशनल इंक्रीमेंट के लिए अलग अलग स्टेट में बहुत सारे कर्मचारियों ने कोर्ट केस किए। अगर हम बात करें मद्रास हाई कोर्ट की, तो वहाँ पर PIM पेरूमल जी ने कोर्ट केस किया। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर गोपाल सिंह ने कोर्ट केस किया। और अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर नंद विजय सिंह की तरफ से कोर्ट केस किया गया। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर योगेंद्र सिंह भदौरिया जी की तरफ से कोर्ट केस किया गया। और उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से बात करें तो वहाँ पर AFR अरुण कुमार बिस्वाल जी की तरफ से कोर्ट केस किया गया। और दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर तखत सिंह उदय सिंह संगारा की तरफ से कोर्ट केस किया गया। और इसी तरीके से दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर लो, चाहे आप केरला हाई कोर्ट की बात करो, चाहे आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करो, इतनी जगह पर जब ये कोर्ट केस लड़ा गया और पेंशनर्स के हक में फैसला आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट सीधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP दायर की और उस SLP को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, अलाउ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि ये जो फैसले आए हैं ये सब जायज़ हैं, सही हैं, इसलिए आपके जो केस को स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जब ये राहत मिली, सारा डिसीजन हो गया, तो इसके बावजूद भी अब मुद्दा खड़ा हुआ कि नो एरियर नो बेनिफिट। अब दोस्तों, इस पर क्या होना चाहिए? इसके ऊपर एक कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन आना चाहिए, एक ऑफिस मेमोरेंडम आना चाहिए, ताकि ये सार्वजनिक रूप से सभी डिपार्टमेंट में एक साथ लागू हो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ कुछ डिपार्टमेंटों के अलग अलग ऑर्डर आने शुरू हुए। एक डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आया कि जिन लोगों ने, जिन पेंशनर्स ने पिटीशन डाली है, कोर्ट केस के हिस्सा हैं, उनको, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, 11 अप्रैल 2023 का आदेश है। इसके बाद 30 जून को और 31 दिसंबर को जिनकी सेवा समाप्त हो रही है, जो पेंशन जा रहे हैं पहले दिन अगले महीने की पहली तारीख को, और उन्होंने कोर्ट केस किया है, वो पिटिशनर हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से, एक दूसरे मंत्रालय की तरफ से एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी होता है और उसमें कहा गया है कि सेम तारीख, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, उसके बाद जो 30 जून को और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उनको नॉशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलेगा। जबकि ये लड़ाई कितने लंबे समय से लड़ी जा रही थी
तो होना क्या था कि जब से लड़ाई लड़ी जा रही थी तब से लेकर इनको नॉशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, और ये जो डिमांड है ये मुद्दा 2006 से लागू होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ज़्यादातर केसेस में होता क्या है, जब आप कोर्ट में जाते हैं उस समय से या उससे पिछले 2 या 3 साल का समय लेकर ऐसी कोई अगर विसंगति एनोमलीज होती है, ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट का आता है, तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम कुछ बैक डेट से उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश देता है एरियर के साथ, और गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 या 4 महीने का समय देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, सही समय पर नहीं होता है, तो फिर उसके ऊपर जो एरियर है कुछ इंटरेस्ट भी लगाया जाता है अगर गवर्नमेंट उस ऑर्डर को सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो। लेकिन यहाँ सब कुछ ही अलग टाइप का हो रहा है। अब इस मुद्दे को किसने उठाया वो देखिए। तो दोस्तों अब ये मुद्दा उठाया है भारत पेंशनर समाज की तरफ से। ये एक वो संस्था है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर एसोसिएशंस की, जो कि 1962-63 से रजिस्टर्ड है, और इन्होंने ये 3 मार्च 2024 को मुद्दा उठाया है। और ये मुद्दा कहाँ कहाँ उठाया है, किस किस के समकक्ष उठाया है, वो आप यहाँ देख रहे हैं। नंबर 1 पहला ये देखिए, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। दूसरा किसके समकक्ष उठाया है, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी व्यय विभाग के सामने। और तीसरा ये मुद्दा उठाया द सेक्रेटरी DOPPW डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तीनों के सामने ये मुद्दा उठाया है। सब्जेक्ट क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉशनल इंक्रीमेंट, अपहोल्डिंग जस्टिस फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके न्याय बनाए रखने के लिए नॉशनल इंक्रीमेंट पुनः मतलब बैक डेट से देने के संदर्भ में ये उन्होंने आवेदन किया है, और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला दिया है जिनमें 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट ने SLP डाली थी उसको डिसमिस किया था, उसको डिस्पोज ऑफ किया था, उसका हवाला दिया है। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि जिन पेंशनर्स ने जिन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया, सेवा दी, उनको अब लास्ट टाइम पर अपनी जीविका सही तरीके से गुजारा हो सके, उनका ठीक से यापन हो सके, उनका जीवन यापन, तो उनको 2006 से जो इफ़ेक्टिव है, जो पेंशनर्स इससे प्रभावित हैं, उनको उनका एरियर भी मिलना चाहिए और 2006 से ये लागू होना चाहिए। जबकि अलग अलग विभागों की तरफ से अलग अलग ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो रहे हैं, तो ये आगे चल के अभी और डिपार्टमेंटों आने बाकी हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक अगेन लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी का काम हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी पिछले इतने लंबे समय से डिफरेंट हाई कोर्टों में ये केस लड़े गए, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो अब यहाँ पर एक नीट एंड साफ सुथरे आदेश इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता है, जो पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए 2006 से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।